जिसने रेस्क्यू का प्रदर्शन हमारे गुड्डू मौर्य सर द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे पकड़ा तो मैं भी पकड़ सकता हूँ। अभी सर इसको रेस्क्यू करके लाए हैं क्या सर? तो हमें पता था ना, तो एक सोचा भी रख देता हूँ मेरी थैली का। वो पोज मारा फोटो खींचा कोई ऐसा पकड़ेगा नहीं, ठीक है? कोई हमारी कॉपी नहीं करेगा। ये वाला सर कॉपी करना है ना? कौन सा? ये वाला कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला कॉपी नहीं करना किसी को। और आप अपने गांव में जाएंगे सभी लोग, बगैर मच्छरदानी का सोना नहीं है। जो भी बाहर सोता है सभी लोगों को बताएंगे आप लोग, बगैर मच्छरदानी का नहीं सोना है। क्योंकि जो रात को एक सांप निकलता है जो कि हमारे बिस्तर पे चढ़ता है, उसका नाम है कॉमन करैत। वो भारत का सबसे जहरीला सांप है। अगर आप मच्छरदानी लगा के सोए रहेंगे तो वो बिस्तर के नीचे चला जाएगा। अगर मच्छरदानी नहीं लगाएंगे तो हमारे शरीर से टच होके बस बैठ जाएगा। जब हम करवट लेंगे दबेगा और काट लेगा, और इसी में जो है हम लोग मर जाते हैं, इंसान मर जाता है। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्यों वो रात को निकलता है। क्योंकि उसकी जो आँखें होती है सूर्य की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसके लिए वो रात को निकलता है। और सांप जो होता है कोल्ड ब्लड होता है। कोल्ड ब्लड होने के कारण उसको लगती है ठंड। जब ठंड लगेगी तो हर जीव जो है आग की तरफ आकर्षित होता है। तो हम इंसानों का जो शरीर का टेम्परेचर है, एक उन सांपों को आग का काम करता है। बस वो हमारे बिस्तर पे चढ़ के बस शरीर से टेम्परेचर, हमारा शरीर का टेम्परेचर लेने के लिए बस टच होके बस बैठे रहते हैं। जब हम करवट लेते हैं दबते हैं और काट लेता है, वो काट के भाग जाता है। उसको ये थोड़ी पता रहता है कि वो इंसान सोया है, क्या कर रहा है। वो तो अपने बचाव में काटता है। तो आप लोग जाके जो भी गांव में जाएंगे हर जगह बताएंगे आप लोग। और दूसरी बात, कोई झाड़ फूक कोई तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ेगा नहीं कि हाँ कोई सांप काटा तो मैं चला जाऊँ झाड़ फूक करवा लूंगा, सही हो जाएगा। सीधा हॉस्पिटल जाना है, इलाज करवाना है। कोई भी अपने नजदीकी हॉस्पिटल जाइए जहाँ की एंटीवीरम की सुविधा हो। पैसा लगेगा, लेकिन कोई तंत्र मंत्र, कोई अमवा की शक्ति माई कहीं नहीं जाना है। लोग जो है यहाँ होता है कि मतलब चले जाते हैं अमवा की शक्ति माई झाड़ फूक करवाने, कहीं नहीं जाना है, सीधा हॉस्पिटल जाना है। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। सर इनको ये विष खोपड़ा और इस सब के बारे में बता दीजिए, इसमें गो में जहर और नहीं होता। अच्छा, मॉनिटर लिजार्ड। और एक बात और आपको, जो मॉनिटर लिजार्ड, इंग्लिश में मॉनिटर लिजार्ड और लोकल भाषा गोय जो होता है ना, कोई कौन जानता है गोय? सभी लोग जानते हो ना। बीज खोपड़ा जानते हो क्या होता है? बीज खोपड़ा दोनों, बीज खोपड़ा और गोय दोनों एक ही है। जब बच्चा रहता है ना वो, तो उसको बीज खोपड़ा बोलते हैं। जब वो बड़ा आ जाता है तो उसको गोय बोलते हैं। कुछ बिना जहर का होता है, उसके काटने से कुछ नहीं होता है ना, तो उसके फूंक मारने से कुछ होता है। गिरगिट में भी जान लीजिए, गिरगिट में भी जहर नहीं होता। गिरगिट में भी जहर नहीं होता, छिपकली में भी जहर नहीं होता है। ये सब हमने दिखाया हुआ प्रैक्टिकल करके, अपने आप को कटवा के भी दिखाया हुआ। हमारे चैनल पर जाओगे गुड्डू मौर्य सर में तो देखोगे, तो उसमें मैंने दिखाया है अपने आप को कटवा के। और कुछ किसी को पूछना है? मैं सच्चाई बता दे रहा हूँ तो लोग मारिएगा मत। ये जो पहले के लोगों ने बनाया है डर कि नाग को मारेंगे तो नागिन बदला लेगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो केवल बचाने के लिए बनाया गया है। और ना ही कोई नागमड़ी होती है, ना ही कोई नागमड़ी होता है, ये भी जान लीजिए। अगर नागमड़ी होता तो मैं कई राजा हो गया था, कई देश का राजा हो गया था। इतना कब तक 5000 से ज्यादा सांपों की जान बचा चुका हूँ। और जो नागमणि दिखाते हैं वो चिपका के गड्ढा कर देते हैं। उसमें जो क्या करते हैं उसको चीड़ के गड्ढा कर देते हैं, चीड़ के उसके अंदर भर देंगे। फिर उसके बाद आप ही के सामने उसको निकालेंगे। वो फेविक्विक से चिपकाए रहते हैं। और नागपंचमी में दूध वाला भी बता दिए, दूध वाला। और एक बात और जान लीजिए आप लोग, कोई सांप दूध नहीं पीता है। वो इसलिए नहीं पीता है कि उसके शरीर में एंजाइम नहीं होता है। वो दूध पचाने की शक्ति, दूध में कैल्शियम पाया जाता है और वो
नहीं पचा पाता। क्यों नहीं पचा पाता? और आप एक क्यों बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि उसके शरीर में हड्डी नहीं है। लोग कहेंगे नहीं हड्डी तो रहता है जालनुमा, तो जो जालनुमा होता है वो मछली के कांटे से भी बारीक होता है, तो उसको हड्डी का दर्जा नहीं दिया गया है, उसको हड्डी का दर्जा नहीं दिया गया है। तो जिसके शरीर में हड्डी नहीं होगी वो कैल्शियम को नहीं पचा सकता है, ये आप लोग जान लीजिए। तो उसको सर 2-4 दिन तक भूखा रखते हैं और फिर अचानक से उसको दूध देते हैं, वो पानी समझ के पीने। वो एक जब उनको जब सपेरे लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें नागपंचमी जब आती है तो 2 महीने पहले उसको पकड़ेंगे और उसको भूखा प्यासा रखेंगे। हाँ। जब भूखा प्यासा रखेंगे तो उसके सामने जो है लाएंगे, तो कुछ भी रखा जाएगा तो पानी समझ के वो पिएगा और फिर बाद में उसको जो है बुखार होगा 15 दिन तड़प के मर जाएगा, वो तड़प के मर जाएगा। यही होता है, ये सब प्रैक्टिकल है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, प्रैक्टिकल है। दूध एकदम मिथ है सर, दूध ये सब एकदम सरासर मिथ है। मर जाएगा सांप, मर जाता है, ये छिल जाएगा अंदर पूरा। वो तो एक पानी में रहते किसी कोई डाउट? एनीवन? हाँ। नहीं, सांप के पास कान नहीं होता, जमीन की फ्रीक्वेंसी महसूस करते हैं वो। कुछ नहीं खाता क्या? चूहा, उसका सबसे मुख्य भोजन चूहा। तो आप लोग घर में साफ सफाई रखेंगे, घर में साफ सफाई रखिए, चूहा नहीं रहेगा तो सांप नहीं आएगा, ये जान लीजिए आप लोग। तो घर में साफ सफाई सबसे जरूरी है, क्योंकि अनाज जहाँ छिड़ा जाएगा वहाँ चूहा आएगा खाने के लिए, और चूहा को खाने के लिए सांप आएगा। उसको जैसे चूहा और मेढक, इनको जो जैसे हम इंसानों को खाना महकता है, कहीं खाना बन रहा है तो महकता है ना, वैसे सांपों को चूहा महकता है। वो प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया है, हर जीव को कोई न कोई कुछ दिया हुआ है, तो सांपों को भी वही दिया है। उनको, इनके पास कान नहीं है लेकिन सूंघने की शक्ति सबसे ज़्यादा है। 260 मीटर तक इनको पता चल जाता है कि हमारा भोजन यहाँ पे है। जिस घर में चूहा रहेगा उस घर में वो चला जाएगा खाने के लिए। तो आप जाके घर पे सभी लोगों को बताएंगे और सभी लोगों को जागरूक करेंगे। और कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई पूछने वाला? हाँ क्या? नाक? तो सूंघने को बताया ना मैं, नाक से ही सूंघेगा ना, कान नहीं है। अब जमीन की फ्रीक्वेंसी, इसलिए जब जीभ को बार बार निकालते हैं तो जमीन से ही कनेक्टेड इंटरनल कान होता है जो अंदर वाले फ्रीक्वेंसी महसूस कर पाता है, बाकी उसको बाहरी सुनाई नहीं देता है। सर के लिए धन्यवाद, ताली बजा। धन्यवाद।